प्रत्येक रविवार को आप लोगों को ध्यान योग सिखाएंगे, जिसमें केवल ध्यान और सूर्य नमस्कार होगा। आप सभी लोगों को मेरे योग संस्कृति YouTube चैनल में नमस्कार। आज हम केवल ध्यान लगाएंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे। आज मैं आप लोगों को ध्यान लगाने के बहुत सारे मंत्रों के बारे में बताऊंगा। वैसे तो हम रोज़ ओम का उच्चारण और राम नाम का उच्चारण करते हैं, तो इसी प्रकार मैं बहुत सारे और मंत्रों का नाम बताऊंगा जिसका आप रोज़ ध्यान लगा सकते हैं। तो चलो अब हम ध्यान लगाते हैं। मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। जब भी हम ध्यान या योग आसन करते हैं तो हमको खाली पेट ही योगासन करना चाहिए। जो भी हम नृत्य क्रियाकलाप करते हैं उन सारी चीज़ों को कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमको योगासन करनी चाहिए। तो हमें खाली पेट ही योगासन करनी चाहिए। चलो मैं बताता हूँ। ध्यान का हमारा पहला मंत्र है ओम, दूसरा मंत्र है राम, जो कि हम लोग रोज़ इसी चीज़ को ध्यान लगवाते हैं। ओम नाम का और राम नाम का रोज़ ध्यान लगवाते हैं, आप लोगों को पता है। तो उसके बाद हम तीसरा मंत्र बताते हैं कृष्ण भगवान के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान के लिए मंत्र है श्री कृष्णाय नमः। उसके बाद हम माता दुर्गा का भी ध्यान लगाते हैं। तो माता दुर्गा के लिए हम माँ करके ध्यान लगा सकते हैं या फिर श्री दुर्गाय नमः करके लगा सकते हैं। उसके बाद छठवां मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जो भगवान शिव के लिए है, शंकर भगवान के लिए है। उसके बाद सातवां मंत्र है गणेश जी का। उसमें आपको मैं 2 मंत्र बता रहा हूँ। एक है श्री गणेशाय नमः और दूसरा है ओम गण गणपतये नमः। उसके बाद हमारा 8वां मंत्र है सरस्वती जी का मंत्र, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, या फिर उसी का और है ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। और उसके बाद हमारा 9वां है सोहम। ये हमारा गुरु मंत्र है जो केवल गुरुओं के द्वारा सिखाया जाता है, गुरुओं के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद 10वां मंत्र है ब्रह्मदेव के लिए ओम ब्रह्मणे नमः। तो चलिए आइए सभी मंत्रों का हम 5-5 बार जाप करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है या जिस भी मंत्र के साथ आप ध्यान लगाना चाहते हैं, कोई भी एक मंत्र उठाकर अच्छे से रोज़ अपने घर में उसका ध्यान लगाइए। कोई भी एक मंत्र को लेकर आप 5 से 10 मिनट या फिर आप 20 मिनट 30 मिनट तक का रोज़ ध्यान लगाइए, या फिर आप गिनती के साथ भी ध्यान लगा सकते हैं। 5 बार 10 बार 5 बार 11 बार या फिर 108 बार करके आप ध्यान लगा सकते हैं। तो चलिए हम सर्वप्रथम ओम का ध्यान लगाएंगे। और सभी जिनको जैसा बैठते बनता है बैठ जाइए। पद्मासन में बैठते बनता है तो इस प्रकार से पद्मासन में बैठ जाइए, या फिर सुखासन में ही सामान्य स्थिति में ऐसे बैठ सकते हैं। जिनको जैसा बनता है बैठ जाना और अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी को सीधी करके ही रखना, तब ध्यान लगाने का फायदा होगा। अब हम ओम का ध्यान लगाएंगे।
सभी मंत्रों का हम कम से कम 5 बार आज ध्यान लगा के बता रहे हैं किस प्रकार से आपको करना है। अब हम श्री राम जी का ध्यान लगाएंगे। अपने दोनों उंगलियों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में ही रखना है। अच्छे से गहरी सांस लेके हमको ध्यान लगाना है। अब हम भगवान श्री कृष्ण जी के लिए ध्यान लगाएंगे। उसका मंत्र मैंने आपको बताया था, श्री कृष्णाय नमः। 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 अब हम माँ दुर्गा के लिए ध्यान लगाएंगे। तो माँ दुर्गा के लिए अलग अलग मंत्र हैं। पहला है माँ, और फिर दूसरा है ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। फिर तीसरा है श्री दुर्गाय नमः। फिर चौथा है, उसी को हम ओम दुर्गाय नमः करके जाप कर सकते हैं। तो हम पहले माँ का ध्यान लगाएंगे या फिर माँ का जाप करेंगे। जगदम्बिके दुर्गाय नमः।
जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। श्री 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 दुर्गाय नमः। ओम 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 दुर्गाय नमः। मैंने ये 4 मंत्र बताए हैं आपको। इन चारों मंत्रों में से कोई भी आप एक मंत्र को लेकर के ध्यान लगा सकते हैं। माँ दुर्गा का ध्यान लगाना हो तो इन चारों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र को लेकर ध्यान लगा सकते हैं। अब इसके बाद 6वां मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जो काफ़ी लाभप्रद मंत्र है। अगर आप रोज़ सुबह पूजा पाठ करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कम से कम इस मंत्र को एक बार बोल करके ही घर से निकलिए अपने काम के लिए, या फिर आप विद्यार्थी हैं तो अपने स्कूल जाने के लिए इस मंत्र को एक बार कम से कम पढ़कर, बोलकर या फिर मन में याद करके निकलिए। इसका बहुत ही लाभ होता है महामृत्युंजय मंत्र का। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः ओम ह्रां जूं सः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम स्वः भुवः। ओम भूर्भुवस्वः ओम ह्रां जूं सः ओम त्र्यंबकं
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ स्वाहा भुवः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ ह्रां जूं सः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ स्वाहा भुवः। ॐ ह्रां जूं सः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ स्वाहा भुवः। ॐ ह्रां जूं सः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ स्वाहा भुवः। इस प्रकार से आपको इस मंत्र को कम से कम 5 बार ध्यान लगाना है, जाप करना है। इसको महामृत्युंजय मंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके साथ होने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं से यह मंत्र आपको सुरक्षित करता है। उसके बाद हमारा 7वां मंत्र है गणेश जी का। गणेश जी के लिए हम 2 मंत्र करेंगे, एक श्री गणेशाय नमः और एक ओम गण गणपतिये नमः। इस मंत्र का जाप करने के लिए आप प्रणाम मुद्रा में आ जाइए। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ लीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आप मेरे योग संस्कृति YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सीधे आपके पास पहले पहुंच जाए। जय गुरु। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतिये नमः का जाप करने के लिए अपनी ये वाली उंगली को अपने आज्ञा चक्र के पास ले जाना है, जहाँ पर हमारी दोनों भौहों के बीच का भाग होता है जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। वहीं पास ये वाली अपनी उंगली को ले जाना है। फिर हल्का ऐसे घुमाते रहना है और मंत्र का उच्चारण करना है। चलो देखते हैं हम कैसे करते हैं। सभी लोग इस प्रकार से कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। गणपतये नमः। ओम गण गणपतये
गणपतये नमः। गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है, इसलिए इस स्थान पर, आज्ञा चक्र के स्थान पर गणेश जी का ध्यान किया जाता है। उसके बाद हम सरस्वती, माँ सरस्वती का मंत्र ध्यान करेंगे। सरस्वती का ध्यान करने के लिए अपनी ये वाली उंगली को अपने गले के पास लाना है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, क्योंकि हमारे कंठ में सरस्वती जी का निवास होता है। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। और माँ सरस्वती जी का दूसरा मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। सरस्वत्यै ऐं नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। सरस्वत्यै ऐं नमः। जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए सरस्वती मंत्र बहुत ही लाभकारी मंत्र होता है। तो आप इसका रोज ध्यान लगाइए, सरस्वती मंत्र का। अब हमारा 9वां मंत्र है गुरु मंत्र, जो केवल हमारे गुरुओं के द्वारा ही दिया जाता है। तो इस मंत्र को केवल गुरुओं के द्वारा ही लेकर के ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद हमारा 10वां मंत्र है भगवान ब्रह्मदेव के लिए, जो हमारे सिर के ऊपर निवास करते हैं। जहाँ पर हमारे सिर में भौरे बनते हैं बालों के, वहीं पर हमारा ब्रह्मदेव जी निवास करते हैं। तो हम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसे घुमाएंगे अपने उंगली को। चलो मंत्र का ध्यान लगाते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मणे 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 नमः। इस प्रकार से आप सभी लोगों को मैंने 10 मंत्र बताए हैं। आप उन 10 मंत्रों में से किन्हीं भी आपको जो उचित लगता है उन मंत्रों का रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट या फिर 30 मिनट तक के ध्यान लगाइए। इससे हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है, हमारी मन की एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। और जो विद्यार्थी हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो ऑफिस में काम में जाते हैं, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके लिए यह मंत्र बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि यदि आप टेंशन में हो, तनाव में हो और रोज़ आप आधे घंटे का, 20 मिनट का या 10 मिनट का भी ध्यान लगाते हो तो आपको उस टेंशन से, तनाव से दूर रखेगा ये सब मंत्र। तो मंत्रों का आप रोज़ ध्यान लगाइए, आपके जीवन में बहुत ही लाभ मिलेगा। चलो अब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। पहला प्रणाम आसन, दूसरा हस्त उत्थान आसन, तीसरा पश्चिमोत्तासन, चौथा अश्व संचालन आसन, पांचवा पर्वतासन, छठवां अष्टांगासन, सातवां भुजंगासन, आठवां अश्व संचालन आसन, नौवां पर्वतासन, 10वां पश्चिमोत्तासन, 11वां हस्त उत्थानासन, 12वां नमस्कार आसन। अब सूर्य नमस्कार को 12 की गिनती के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम शवासन करते हैं। कम से कम 2 से 5 मिनट का शवासन करना चाहिए। आसन प्राणायाम के बाद, ध्यान के बाद। इससे हमारे मन को शांति मिलती है और हम जो भी आसन प्राणायाम ध्यान किए रहते हैं उस एनर्जी का हमारे शरीर को लाभ मिलता है। अब अपना ध्यान दाहिने पैर की ओर ले जाइए। दाहिने पैर के घुटने पे ले जाइए। दाहिने पैर के जंघों पे ले जाइए। अब अपना ध्यान बाएं पैर पे ले जाइए। बाएं पैर के घुटने पे ले जाइए। बाएं पैर के जंघों पे ले जाइए।
अब अपना ध्यान बायां हाथ पे ले जाइए, बाएं हाथ के कोहनी पे ले जाइए। अब अपना ध्यान दाहिना हाथ पे ले जाइए, दाहिना हाथ के कोहनी पे ले जाइए। अब अपना ध्यान नाभि पे ले जाइए, अब अपना ध्यान छाती पे ले जाइए। अब अपना ध्यान हृदय पे ले जाइए, अब अपना ध्यान हृदय की गति पे ले जाइए। अब अपना ध्यान गले के ऊपर ले जाइए। अब अपना ध्यान अपनों श्वासों की गति पे ले जाइए। अब अपना ध्यान मस्तिष्क पे ले जाइए। अपने ध्यान को पूरी तरह से लगाइए। आपने अभी जो भी ध्यान लगाया है, सूर्य नमस्कार किया है, उनके ऊर्जाओं को अपने शरीर के अंदर महसूस कीजिए, समाहित कीजिए। अब हम दाएं तरफ करवट लेते हुए उठकर बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है। फिर दोनों आँखों से लगाना है। फिर धीरे धीरे आँख खोलना है। इसी तरह से आप भी रोज़ ध्यान लगाइए, कम से कम 10 से 15 मिनट, 15 से 30 मिनट का। फिर देखिए आपके अंदर क्या बदलाव आता है। आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता शक्ति का विकास होगा, सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा। तो आप इसी तरह रोज़ ध्यान लगाइए, योग कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, निरोगी बनाइए। वैसे भी अभी हमारे देश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी का जड़ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पूरे विश्व में कोरोना महामारी की समस्या चल रही है, अभी जड़ से समाप्त नहीं हुआ है। तो कृपया करके सभी लोग अपने शरीर के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। इसके लिए आप रोज़ योगा कीजिए, आधे घंटे का योग कीजिए। आपको अच्छा सा लाभ मिलेगा, आपके शरीर को अच्छा की इम्यूनिटी को बूस्ट करने को मिलेगा। तो आप रोज़ योग कीजिए। इसी के साथ आज का योगा समाप्त होता है। प्रत्येक रविवार को आप लोगों को ध्यान योग सिखाएंगे, जिसमें केवल ध्यान और सूर्य नमस्कार होगा।